नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं शैलेश प्रॉम्प्टर अपने अगले एपिसोड के साथ आपके साथ फिर जुड़ गया हूँ। सच मानिए बहुत अच्छा लग रहा है जब हमारे नन्हे नन्हे दोस्त, खासतौर से नन्हे या नन्हा मैं उन्हें कह रहा हूँ जो अभी अभिनय के क्षेत्र में या तो पदार्पित हुए हैं या होना चाहते हैं, जो अभिनय सीखना चाहते हैं, जो अभिनय को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। और शैलेश प्रॉम्प्टर का ये उद्देश्य है कि वो अपने इन साथियों के लिए अभिनय की प्राथमिक जानकारियों को देना, ये मेरा उद्देश्य है। हालांकि आप गूगल पर या जहां कहीं से भी अगर थोड़ी बहुत भी जानकारी हासिल करते होंगे तो आपको वो थ्योरी में मिलती होगी। प्रैक्टिकल बताना अपने आप में एक महत्वपूर्ण है और मैंने ये दायित्व निभाने का सोचा है। पिछले 2 एपिसोड से मैंने आपको आवाज के बारे में ही बताया है, क्योंकि अभिनय में सबसे जरूरी चीज है आवाज, वाचन। आप जो आवाज बोलते हैं, संवाद बोलते हैं, उसके लिए आवाज का होना बहुत जरूरी है। और जब अगर आपके पास आवाज हो गई तो फिर संवाद का उतार चढ़ाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैंने पिछले 2 एपिसोड में आवाज खोलने के लिए आपको ओम का उच्चारण बताया था। दूसरे एपिसोड में मैंने संगीत के आरोह अवरोह को महत्व दिया था आपके लिए, कि आप आरोह अवरोह को सीखिए। आसपास आपके बहुत से संगीत के जानने वाले लोग होंगे, उससे जुड़े हुए लोग होंगे, उनसे आप इसको सीखने की कोशिश कीजिए। हमारे कुछ दोस्तों ने व्हाट्सएप के जरिए मुझे, दोस्त मतलब जो युवा साथी हमारे हैं, उन्होंने जो नए नए जुड़े हैं, उन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट की है कि आप थोड़ा और विस्तार से बताया करिए। बहुत थोड़े में आप कह के निकल जाते हैं, उसको समझने में हम लोगों के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अभिनय से नहीं जुड़े हुए हैं तो इसलिए उन्हें नहीं पता होता है। उनका ये कहना था कि आप थोड़ा विस्तार से हमको सब कुछ बताइए। आप जैसे अगर उतार चढ़ाव के बारे में बताते हैं तो डायलॉग्स बोल के उसको उतार चढ़ाव के बारे में बताइए। मैंने सोचा कि हाँ, ये तो मैं कर सकता हूँ और मुझे करना भी चाहिए, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल अपने युवा साथियों को बता रहा हूँ। तो आज संवाद के उतार चढ़ाव के लिए मैंने एक डायलॉग चुना है। वो है डॉक्टर गिरीश चंद्र पांडे जी की कहानी का नाट्य रूपांतरण, जिसे नाट्य रूपांतरित किया है विनोद मिश्र एडवोकेट जी ने। उनके इस नाटक के एक डायलॉग को मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जिसमें उतार चढ़ाव का महत्व है। हालांकि सारे संवाद में होता है, बहुत खुल के आपका गला काम करना चाहिए उतार चढ़ाव के लिए, लेकिन ये एक संवाद ऐसा मैंने लिया जो मुझे अभी तुरंत तैयार था कि मैं आपको सुना सकूं और बता सकूं कि इस तरह का उतार चढ़ाव होना चाहिए। रुक जाओ, कहां है गोश्त? ये है गोमांस, इसे कहते हैं गोमांस। न देखा, न सुना, न जाना, न जानने की कोशिश की, चल पड़े अपराध करने के लिए। अरे ऐसे ही फैलते हैं दंगे और इसी तरह होते हैं अपराध। भीड़ का हिस्सा जरूर बनो, लेकिन आंख और कान खुला रखो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ से कोई पाप हो जाए और बाद में तुम्हें पछताना भी पड़े। इस तरह से कोई भी संवाद हो, उसमें उतार चढ़ाव और आवाज बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, पंक्चुएशन, प्रोनाउंसिएशन, इन सब बातों का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर भाव भी उसमें आप जोड़ लेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो एक पूर्ण अभिनय कहलाएगा। इन सब के बारे में मैं आगे के एपिसोड्स में आपको बताऊंगा। खासतौर से पंक्चुएशन क्यों महत्वपूर्ण है, प्रोनाउंसिएशन क्यों महत्वपूर्ण है और उसमें भाव क्यों महत्वपूर्ण है। ये आगे के एपिसोड्स को मेरे जरूर देखिएगा, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरे एपिसोड को देखने के बाद हमारे कुछ संगीत के जानने वालों ने, और खास तौर से जिन्होंने अपनी एक जगह बनाई है, उन्होंने मेरी इस बात का समर्थन किया और उन्होंने कहा, मुझसे पर्सनली फोन करके भी कहा कि बिल्कुल सही है। जैसे संगीत में सुरों का अपना एक महत्व है, उसी तरह से अभिनय में भी
संवाद अदायगी में फ्लो या संवाद में शब्दों का प्रयोग किस पिच पर किस तरह से कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और शायद इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप आरोह अवरोह जरूर सीखें, जरूर जानें। हमारे लखनऊ के एक मर्मज्ञ संगीतज्ञ गजलिस्ट मिथिलेश लखनवी जी हैं। सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा प मा गा रे सा। ये शुद्ध है स्वर, सारे गामा पाधा निसा। अब इसमें मा है, ये शुद्ध मा है, मा गा रे सा। अगर हम इसमें तीव्र मध्यम लगा देंगे मा, मा गा रे सा, तो ये बन जाएगा राग यमन। कैसे? सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा प मा गा रे सा। एक स्वर चेंज है केवल, वो है मध्यम। तो शुद्ध मध्यम से तीव्र मध्यम हो गया तो राग यमन बन गया, वरना शुद्ध जो है वो वही है। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा प मा गा रे सा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा हमारे युवा दोस्तों, मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि मैं आपको अभिनय के लिए प्रैक्टिकल समझाऊंगा, थ्योरी नहीं। थ्योरी तो कोई भी रट लेगा और याद कर लेगा, बट किसी काम को करने से ही उसको आप सीख पाएंगे, जान पाएंगे, उसके मास्टर बन पाएंगे। एक प्रश्न और खुल के आता है कि फिल्मों के अभिनय और थिएटर के अभिनय में कुछ फर्क है। खास तौर से मैं अभी संवाद के बारे में ही बताऊंगा, आवाज के बारे में ही बताऊंगा। बाकी चीजें भी मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कैसे फिल्मों में आप आराम से अभिनय कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या टिप्स हैं। देखिए युवा दोस्तों, जहां तक संवाद अदायगी की बात है, जहां तक संवाद को तैयार करने की बात है, सीखने की बात है या याद करने की बात है, जब अगर आप फिल्मों में भी जाएंगे और फिल्म में शॉट दे रहे होंगे, तो आपको जाहिर सी बात है कि अगर एक डायलॉग का एक वाक्य आपको बोलना है, डायरेक्टर ने अगर आपको बताया ये शॉट है और यहां से यहां तक आपको बोलना है, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो सिंगल कैमरे पे शूट हो रहा है तो वो 3-4 बार वो संवाद आपको बोलना पड़ेगा। महत्व उसमें क्या होना चाहिए? महत्व ये होना चाहिए कि आप चाहे 4 बार बोलें, चाहे 1 बार बोलें और चाहे 5 बार बोलें, हर बार एक ही तरह से डायलॉग डिलीवरी दीजिए, हर बार एक ही तरह से पॉजेस दीजिए, जिससे कि एडिटिंग टेबल पर एडिटर और डायरेक्टर आपको बुरा भला ना कह सके। बहुत दिक्कत होती है जब एडिटिंग टेबल पे जाकर देखा जाता है कि आर्टिस्ट जो है इतनी ज्यादा वैरायटी दे दिया है कि कहां से काटे और कहां से जोड़े, ये दिक्कत आती है। तो उसका महत्व तो है, हम उसको आपको संवाद से ही बताना शुरू कर रहे हैं। खासतौर से फिल्म के संवाद और फिल्म में एक्टिंग कैसे की जाए, क्या की जाए, ये अभी हम आगे के एपिसोड में आपको बताएंगे। अभी बिल्कुल प्राइमरी स्टेज पे हम चल रहे हैं कि थिएटर के लिए आप अपनी आवाज को कैसे बनाएं, आप अपने आवाज में उतार चढ़ाव कैसे लाएं, और भी उसके जो टिप्स हैं वो मैं धीरे धीरे आपको बताता चलूंगा, एकदम से नहीं। फिल्म में काम करना बहुत से लोग कहते हैं कि आसान है, फिल्म जब आप करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आसान है कि कठिन है। ये राय वही लोग देते हैं जिनका दूर दूर तक फिल्म का कोई नाता नहीं होता है, जिन्होंने कभी कैमरे को फेस नहीं किया होता है। जब कैमरे को फेस कर रहे होते हैं बड़े से बड़े आर्टिस्ट भी, तो वो भी पूरे मनोयोग से करते हैं। कैसे वो मेहनत करते हैं, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको जरूर देना चाहूंगा। मैं एक फिल्म शूट कर रहा था रांची में। फिल्म का नाम था झुलनी का रंग सांचा। उसमें बहुत प्रसिद्ध कलाकार अनुपम श्याम जी थे, जो अब
दिवंगत हो चुके हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनके साथ काम किया, मैंने उनको डायरेक्ट किया था। जिस दिन उनका शॉट था वो रात को 8:30 बजे के लगभग फ्लाइट से वहां पहुंचे और फिर सेट पे वो आ गए। उस समय मैं भरत कपूर जी को कोई सीन समझा रहा था कि तब तक पता चला अनुपम श्याम जी आ गए। अनुपम श्याम जी सेट पर पहुंचते ही सबसे पहले मेरे पास आए जब मुझे वो खाली देखे, और उन्होंने कहा कि शैलेश जी, मैंने इस स्क्रिप्ट को पढ़ा है, मैंने इस कैरेक्टर को पढ़ा है, क्या मैं इस कैरेक्टर को इस तरह से कर सकता हूँ? उन्होंने एक उदाहरण दिया, गोरखपुर के एक सांसद थे उनका, कि क्या मैं उनकी नकल कर सकता हूँ? सच मानिए, बहुत मेहनत उन्होंने किया, बहुत अच्छा उन्होंने बोला। अब तो वो बड़े कलाकार थे ना, फिल्म में काम करना तो बहुत आसान होता है, फिर उन्होंने इतना डिस्कशन क्यों किया? इसलिए मैं कहता हूं कि नहीं, चाहे वो थिएटर हो चाहे वो फिल्म हो, अभिनय के मामले में कोई कम नहीं है। हर जगह आपको पूरे मनोयोग से काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको कोई पूछेगा नहीं। अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप पूरी तन्मयता के साथ चाहे थिएटर हो चाहे फिल्म हो उसके लिए काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन स्टेप दर स्टेप कुछ प्राथमिक जानकारी जो मैं आगे के एपिसोड्स में भी आपको देता चलूंगा, और कुछ गणमान्य लोगों से भी आपकी बात कराऊंगा, उनके भी अनुभवों से आपको मैं अवगत कराऊंगा, जिससे कि आपको बल मिले कि हाँ, मेरा भविष्य उज्जवल है। तो युवा दोस्तों, आज का कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं मिथिलेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज वो जुड़े और हमारे इन बच्चों को उन्होंने कुछ टिप्स दी। अगले एपिसोड में मैं जरूर आपको कुछ और अच्छी जानकारियां दूंगा, और इसी तरह से अगर आप जुड़े रहे तो सच मानिए ऐसे ऐसे टिप्स मैं आपको दूंगा जो आप घर में रह के बिना 250, 2500 या 25,000 रुपया खर्च करके किसी कार्यशाला में जाके सीखने की बजाय आप अपने घर में ही एक्टिंग सीख पाएंगे। इस तरह के कार्यशालाओं में जिस तरह से बालू की मूर्ति होती है ना, कि अगर जब वो पूरी तैयार हो जाती है और उसमें उंगली लगा दीजिए तो भुस 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 वो होता है। आप व्यक्तिगत तैयार नहीं हो पाते, पूरा एक नाटक तैयार होता है। हम चाहते हैं आपको व्यक्तिगत तैयार करने के लिए। शैलेश प्रॉम्प्टर चाहता है कि हम अपने उन युवा भाइयों को बिल्कुल सॉलिड बना दें, कुछ ऐसी टिप्स देके जिससे वो बहुत आगे बढ़ जाएं, बहुत अच्छा करें और अपनी पहचान बनाएं। तो अगले एपिसोड में एक और नए जानकारी के साथ मैं शैलेश प्रॉम्प्टर आपसे जुड़ूंगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। शैलेश प्रमोटर से हमें बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है एक्टिंग सीखने की। आप सभी इसे सब्सक्राइब करें और इससे जुड़ें।